बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालत जंग में एक मुसलमान पर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं उनमें से कुछ का तज़किरा मैं मुख्तसर अंदाज में इस नशिस्त में आपके सामने करूँगा। सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता ये है कि एक मुसलमान को हर हाल में आम तौर पर और हालत जंग में ख़ास तौर पर अल्लाह पर तवक्कुल रखना चाहिए। फ़ाइदा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि जब तुम किसी काम का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को पसंद करता है। तो जंग के हालात में सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो एक मुसलमान पर लाजिम है वो है तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखना, अल्लाह से मदद मांगना और अल्लाह की कुदरत और ताकत पर अपना यकीन रखना। दूसरी चीज़ जो एक मुसलमान पर लाजिम है इन हालात के अंदर, जंग के हालात के अंदर, वो ये है कि डर और खौफ और अंदेशों और मायूसी का शिकार ना हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खौफ ज़दा होने से मना फरमाया और गारे सौर में जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अंदेशे आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। तो जंग के हालात में घबराना और खौफ ज़दा होना ये एक मोमिन के शायान शान नहीं है। एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, मोहतात ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अपने आप को और दूसरे लोगों को ख़तरात से और नुकसान से बचाना चाहिए, लेकिन खौफ ज़दा होना, घबरा जाना, दिल में अंदेशों को पालना ये दुरुस्त नहीं है। ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि अमीर की इताअत करना, सरबराह रियासत, हाकिम वक्त, अमीर की इताअत करना हर हाल में ज़रूरी है, लेकिन हालत जंग में तो इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका हुक्म दिया कि तुम अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में उलुल अम्र हैं, अमीर हैं, हाकिम हैं, उनकी भी इताअत करो। जब हालत जंग में सरबराह रियासत की इताअत ना की जाए, अमीर वक्त की इताअत ना की जाए तो बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं और फसाद बर्पा होने का अंदेशा होता है। तीसरी चीज़ ये हुई कि अमीर वक्त की इताअत की जाए। और चौथा मामला है कि जो हमारी सिपाह है, जो हमारी अफवाज हैं, जो दुश्मन के सामने सीना सपर होने वाले हमारे मुजाहिदीन हैं, उनका हौसला बढ़ाया जाए, उनकी हौसला शिकनी ना की जाए। कोई भी फौज अगर उसका मोराल डाउन हो, वो फौज कभी भी फतहयाब नहीं हो सकती। और जिस फौज की हिम्मत मजबूत हो, जिस फौज का हौसला बुलंद हो, वो फौज हमेशा कामयाबी से हमकिनार होती है। तो हालत जंग में एक आम शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी फौज का मोराल बुलंद रखे, अपनी फौज का हौसला बुलंद रखे, वो अपनी फौज की हिम्मत अफजाई करता रहे। ये चौथा काम हो गया। और पांचवा काम एक आम शहरी के जिम्मे लाजिम ये है कि हर शख्स हालत जंग में अपनी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देता रहे। एक फौजी है वो अपना काम करेगा, पुलिस वाला अपना काम करेगा, ताजिर को अपना काम करना चाहिए, डॉक्टर्स को अपना काम करना चाहिए, इंजीनियर्स को अपना काम करना चाहिए। ये दरअसल एक जिंदगी की एक चेन होती है, जिंदगी का एक पूरा सिलसिला होता है, एक जंजीर में जिंदगी बंधी है। जब हर इकाई अपना अपना काम करती रहेगी तो मामला ठीक रहेंगे। जब हम अपना काम छोड़ देंगे तो भी मसाइल पैदा होंगे। अगर ताजिर अपना काम छोड़ दे, फौजी अपना काम छोड़ दे, सिपाही अपना काम छोड़ दे तो भी मसाइल पैदा होंगे। और जब दूसरों के कामों के अंदर मुदाखलत की जाएगी तो भी मसाइल पैदा होंगे। तो पांचवा काम ये है कि अपने काम से काम रखना और दूसरों के कामों में मुदाखलत ना करना, ये भी हालत जंग में एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। और छठा उसूल ये है कि अफवाहें ना फैलाई जाएं और ना अफवाहों पे कान धरे जाएं। इस चीज़ को भी हमारे दीन में बड़ी तफसील से बयान किया गया।
चूंकि ये तफसील का मौका नहीं है तो मैं सारे निकात मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ। अहले इल्म इन निकात पर तफसीली गुफ्तगू फरमा सकते हैं। तो छठा नुक्ता ये है कि ना अफवाहें फैलाई जाएं, ना अफवाहों पे कान धरे जाएं, क्योंकि अफवाहों से फसाद फैलता है, अफवाहों से अफरा तफरी फैलती है। जब हर कोई अपनी अपनी बोलियां बोलता है तो उसकी वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं, और अहादीस में अफवाहें फैलाने को सख्त गुनाह करार दिया गया है। और सातवां उसूल ये है कि अल्लाह से दुआ मांगी जाए। कुरान और सुन्नत में दुश्मन पर फतहयाब होने के लिए जो दुआएं आई हैं, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ए अल्लाह हमें काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। इसी तरह जो हदीस में मशहूर दुआ आई, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, इस दुआ का और दूसरी मसनून दुआओं का, हिफाजती दुआओं का एहतमाम किया जाए। तो ये चंद एक आदाब हैं, अहकाम हैं, जिम्मेदारियां हैं एक मुसलमान शहरी की हालत जंग में। अल्लाह ताला हमारे मुल्क व कौम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस्लाम को और वतन अजीज़ पाकिस्तान को हर तरह की शरारतों और हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।